दी क्लास। हरि भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ चीजों की आवृत्ति जरूरी है। जीवन में कुछ चीजों की आवृत्ति जरूरी है और कुछ चीजों की अनावृत्ति जरूरी है। यानी कुछ चीजों को दोहराना, बार बार बोलना, बार बार उसे सुनना बहुत जरूरी है और कुछ चीजों को बार बार रिपीट ना करके हमें जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको फेस करना चाहिए। अब बात यहां ये आती है कि किसको रिपीट करना है और किसको रिपीट नहीं करना है। ये कठिन है, इसको ही समझना कठिन है। जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, गोल आपने सेट किए हैं, एम बना के रखा है अपनी लाइफ का, उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। जैन दर्शन में कहते हैं कि कुछ भावनाओं का बार बार चिंतन किया जाता है, कुछ भावनाओं का बार बार चिंतन किया जाता है ताकि वो हमारे यहाँ अपने अंदर, हमारे अंदर बनी रहे। और कुछ भावनाओं का चिंतन ना करके उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो हमारे अंदर ना रहे। एक भावना और जगाना अपने अंदर, अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति की भावना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की भावना को बार बार आवृत्ति करते रहना चाहिए। जैसे आपको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है तो आप अलार्म लगाते हो। ट्रेन में आप कहीं जा रहे हो और 6 बजे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आपको उतरना है तो आप 1 घंटे पहले उठ जाते हो। ट्रेन पहले आ गई तो कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो आप थोड़ा जागृत रहते हो। बार बार अपना लक्ष्य रिपीट करने से व्यक्ति जागृत रहता है और वो जो जागृति है वो उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है। आज की नीति यही कह रही है कि अपने लक्ष्य को हर दिन किसी ना किसी से जरूर बताएं। देखो, अपन को अपने लक्ष्य तक जाना है तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, जो अपना लक्ष्य, आपका एम है, आपका गोल है, उसे बार बार किसी न किसी से बताते रहे कि मैं तो निर्णय करके रखा हूं कि मैं इस बार कॉलेज में टॉप करूंगा, मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगा, मैं पूरा अपना 100% दूंगा, मैं कॉलेज में टॉप करूंगा। ऐसा अपना लक्ष्य किसी न किसी जरूर बताते रहे ताकि आपको याद रहे। जैसे आपने कोई चीज छोड़ दी तो सबको बता दे कि मैंने वो त्याग कर दिया, ताकि आप वो लो, अगर कभी खाओ वो चीज तो लोग आपसे बोले तुम्हारा तो त्याग है। तो अपने लक्ष्य को किसी न किसी से जरूर बोलें, किसी न किसी रूप में जरूर बोलें। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आप अगर साधु हो, आप सांसारिक जीवों में से भी हो या मोक्ष मार्गी हो, अपने लक्ष्य को किसी न किसी से जरूर बोलें। अब कई बार ऐसा होगा कि वो आपके लक्ष्य सुन के इरिटेट हो जाएंगे तो वो आपका लक्ष्य सुनना पसंद नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर वो आपका लक्ष्य सुनना पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अपनी चीजों से बोलें। जो आपके रूम का गेट है, आपके टेबल है, आपकी बुक्स हैं, आपकी वॉच है, अपने लक्ष्य उसको बताएं कि मेरा तो ये लक्ष्य है और मैं एक दिन अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। ऐसा करने से आपको प्रेरणा मिलेगी। एक डायरी होना चाहिए आपकी, उसमें केवल उसमें आपका सिर्फ लक्ष्य लिखा होना चाहिए। जैसे किसी को करोड़पति बनना है तो अपनी डायरी पे लिखे आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनर, वन डे आई विल बी अ मिलियनर। वो अपने लक्ष्य को लिखे। कोई बच्चा सीए कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो अपने डायरी पे लिखे वन डे आई विल बी अ डॉक्टर, वेरी सून आई विल बी अ डॉक्टर। अपना लक्ष्य बार बार रिपीट करे तो उसके दिमाग में एक ही धुन रहेगी कि मुझे तो अपना लक्ष्य पूरा करना है। जिसको संधारा करना है, समाधि करना है, वो भी अपने लक्ष्य को बार बार रिपीट करेगा पर डे, तो ही वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। बस इसी का चिंतन करते करते एक दिन लक्ष्य भी आपके पास तक चल के आएगा।
जो आपका लक्ष्य है, एम है, गोल है, वो आपके पास चल के आएगा। आपने नहीं किया हो, मैंने किया है। हमने जिस भी ज्ञान की प्राप्ति या जिस भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखी, उसके लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन उसका रिपीटिशन किया। अब कई बार वो चीज दूसरों से कहने की नहीं होती, और अपनी चीजों से कहें तो कुछ प्रेरणा नहीं मिलती। तो सर्वश्रेष्ठ है कि अपना लक्ष्य खुद से ही कह दें, खुद को ही याद दिलाते रहें कि तुम्हारा ये टारगेट है, तुम्हारा ये टारगेट है, तुम्हें ये पूरा करना है। अपना लक्ष्य किससे कहें? खुद से ही कहना चालू कर दें। अगर खुद से ही कहते रहे तो भी काम बन जाएगा। अपने टारगेट्स को खुद से ही कहते रहे कि मैं एक दिन ज्ञानी बनना चाहता हूं, मैं एक दिन पैसे वाला बनना चाहता हूं। तुम एक दिन बनोगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि खुद की प्रेरणा खुद को बहुत ज्यादा लगती है। एक होता है कि किसी ने आपको मोटिवेट किया है, और एक होता है आप सेल्फ मोटिवेटेड हुए हो। वो जो सेल्फ मोटिवेशन है वो बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया के लोग हर बार आपको समझाने, हर बार आपको प्रेरित करने नहीं आएंगे। कई बार आपको स्वयं भी प्रेरित होना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होना सीख चुके हैं, फिर दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है भाई। दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों नहीं है आपको किसी की जरूरत? क्योंकि आपके पास अब स्वयं की इंडस्ट्री है। सेल्फ मोटिवेशन की अगर इंडस्ट्री आपके पास है, फिर तो क्या कहना। इसलिए आज की बात भूलना नहीं। क्या करना है? अपने लक्ष्य को, जो आपका लक्ष्य है, उसको किसी न किसी से बताते रहे, अपने मित्रों से, अपने मिलने वालों से बताते रहे कि ये मेरा लक्ष्य है। अगर वो आपकी बात सुनना पसंद ना करते हो तो चीजों से बोल दें। आपकी चीजें आपको सुनेंगी। और चाहे तो अपने भगवान से बोल दें, अपने इष्ट से बोल दें कि मेरा लक्ष्य है। क्योंकि कोई सुने ना सुने, परमात्मा सबकी सुनते हैं। तो अपना लक्ष्य उनसे बोल दें। और सर्वश्रेष्ठ है कि अपना लक्ष्य खुद को ही याद दिलाता है। रेपिटिशंस, देखो जो रेपिटिशंस है, इसी का सिद्धांत है, इसी से बिजली बनती है। आप कभी डैम जाना, थर्मल प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, पवन चक्की हो, डैम हो, किसी भी प्रकार से जहां बिजली बनती है, पहले की प्रोसेस सबकी अलग अलग है, लेकिन आखिरी की प्रोसेस सबकी एक सी है। वो चाहे हवा भेजें, चाहे पानी भेजें, वो भाप भेजें, टरबाइन तक वो भेजते हैं। इसके बाद सारा प्रोसेस सबका एक सा है। वो फिर वो टरबाइन घूमती है और बिजली जनरेटर में स्टोर हो जाती है। प्रोसेस वही है ना। जो लोग सफल हो चुके हैं उन तक जाने का प्रोसेस एक ही है, आवृत्ति। आवृत्ति, आपको पुनः पुनः बार बार वो चीज दोहराना पड़ेगी। जो टरबाइन होती है वो घूमती है, इतना तेज घूमती है कि उसके घूमने से शक्ति उत्पन्न होती है, और शक्ति के उत्पन्न होते ही बिजली बनने लग जाती है। बस इतना सही तो करना है, बस सिर्फ इतना ही करना है आपको। आवृत्ति करना है अपने लक्ष्य की, अपने गोल की बार बार आवृत्ति करना है कि ये मेरा टारगेट है, इसे मुझे पूरा करना है। एक दिन मैं इसको प्राप्त करूंगा। वन डे आई विल बी इन द टॉप इन माई फील्ड। ऐसा आपको बार बार आवृत्ति करना चाहिए। कब से? कब से? आज से, कल से, अभी से, इसी वक्त से। जिस दिन आप आवृत्ति करोगे, जिस दिन से, उस दिन से आप लक्ष्य के पास पहुंचते जाओगे। आप तो एक तरीका बताता हूं। इस जहां मैं बैठा हूं, यहां से लेकर के आपको उस गेट तक जाना है। सीधे भी जा सकते हो और घूम घूम के भी जा सकते हो। जा सकते कि नहीं? रास्ते तो बहुत सारे हैं वहां तक जाने के। आप उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से वहां तक जा सकते हो, लेकिन जाना पड़ेगा। और जितनी आवृत्ति करके जाओगे उतनी एनर्जी अधिक रहेगी। तो आवृत्ति का सिद्धांत है ये। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके अंदर कंटिन्यूटी होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, सेल्फ मोटिवेशन चालू करो।
कब तक आपको हम मिलेंगे, कब तक आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, कब तक आपको प्रेरित करने वाली किताबें, सूत्र मिलेंगे, लोग मिलेंगे। आप ही क्यों नहीं बन जाते हो? आप ही क्यों नहीं बन जाते हो? कब तक अपन बिजली किराए से लेंगे और खरीदेंगे? अपन ही बिजली क्यों नहीं बन जाए? अपन ही सेल्फ मोटिवेशन करें कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है, और अपने लक्ष्य को स्वयं याद दिलाएं, स्वयं को याद दिलाएं कि मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, तुमको ये पूरा करना है। भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य से तुमको भटकना नहीं है। ये टारगेट लेके चलें, एक दिन आएगा कि आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आपने खुद को मोटिवेट किया है तो आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से पा सकते हैं। बस याद दिलाना पड़ेगा, खुद को ही याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा टारगेट है। और अगर खुद ही नहीं याद रहा खुद को, और आप ही अगर भूल गए, फिर तो भगवान भी आ जाए उसको पूरा नहीं कर पाएगा। लक्ष्य और उद्देश्यों को बार बार दोहराने से वो लक्ष्य, वो ये उद्देश्य जो है वो आपको याद भी रहेंगे, पूरे भी होंगे, और आप उनके लिए उनसे रिलेटेड चीजें भी इकट्ठी कर लोगे। आप देखो कि जैसे किसी माँ ने सोचा कि अब आज शाम को अपने को कस्टर्ड बनाना है, और वो सोच करके घर से निकली। उसको अगर याद है कि कस्टर्ड बनाना है तो वो फल भी लेगी, कस्टर्ड का पाउडर भी लेगी, दूध भी लेगी, वो चीजें लेकर के घर लौट के आएगी। जो लोग बार बार आवृत्ति नहीं करते, बार बार याद नहीं करते, वो भूल जाते हैं। तो क्यों ना अपन याद रखें और याद करें अपने ही लक्ष्य को। अर्जुन ने ऐसे ही महाभारत का युद्ध नहीं जीता, राम ने ऐसे ही रावण से सीता को लेके नहीं आए। उनके पास उनके लक्ष्य की आवृत्ति थी कि दिस इज माई टारगेट एंड वन डे आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल चेस इट। ये ऐसा टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। स्कूल के दिन याद करते हैं 1 मिनट के लिए, वो जो फर्स्ट डे रहता है स्कूल का, उसके 2 दिन पहले की रातें, घर पे एक दरी चिटाई बिछी हुई है, नई कॉपियां हैं, उसमें कवर चढ़ रहा है, नेम प्लेट, नेम स्लिप आपकी चिपक रही है, बुक्स के और कॉपी के ऊपर नाम लिख रहा है कि इंग्लिश कॉपी है, ये मैथ्स की कॉपी है, याद करो। ये स्क्वायर, ये 4 लाइन कॉपी, ये वाली कॉपी याद करो, बचपन के दिन याद करो। और सोचते थे मैं तो इस कॉपी का एक पेज भरूंगा। जैसे ही स्कूल कॉलेज चालू होते हैं और आप अगर लक्ष्य भूल गए, फिर देखो, फिर वो रजिस्टर, कॉपी, उनके पेज छूट जाते हैं और बुक्स के पेज यूं ही बिना पलटे रह जाते हैं। जो बच्चा पहले महीने से पढ़ता है, फर्स्ट मंथ से, वही आखिरी महीने तक पढ़ पाता है। जो सोच लेता है कि अभी तो साल भर है, एग्जाम तो फरवरी मार्च में है, अपन नवंबर में देखते हैं, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको आखिरी में बहुत लोड आएगा। या तो आपके पास इतनी बुद्धि हो कि आप बिना पढ़े भी पास हो जाएं, टॉप कर लें, तो बात अलग है। लेकिन आपके अगर उतनी बुद्धि नहीं है आपके पास, तो क्या करें? अपने लक्ष्य को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं, लेकिन उसके बारे में जरूर सोचें। आप देखना, कुछ पेजेस बुक्स के आते हैं और वो डायरियों के आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक कलरफुल पेजेस रहते हैं जिसमें गम लगी रहती है। वो क्यों रहती है? कि आप उसको निकाल करके अपनी टेबल पर, अपनी वॉल पर छोटे छोटे टारगेट्स लिख के रखें। मैं भी यही करता हूँ, पर डे खुद को रिकॉल करता हूँ कि तुम्हारा लक्ष्य है, कि तुम्हारा टारगेट है, तुमको ये पूरा करना है। हो सकता है कोई सपोर्ट करे, हो सकता है कोई सपोर्ट ना करे, जरूरी नहीं है कि हर कोई सहयोग करे भी। कोई करे ना करे, तुम तो हो। कोई चले ना चले, तुम तो हो। कोई सुने ना सुने, तुम तो हो। कोई देखे ना देखे, तुम तो हो। ये जो चिंतन है, यही आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन जागृत करेगा। हो सकता है दुनिया डिमोरलाइज करे, डिमोटिवेट करे कि तुमसे अब नहीं हो पाएगा, उसको भी ताकत बनाए। समझना कि ये हमको
जुनून दे रहा है, जोश दे रहा है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको प्रेरित कर रहा है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचना। किसमें? नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही सोचना। बस अपने लक्ष्य को स्वयं रिपीट करते रहें कि मेरा ये लक्ष्य है। इसीलिए लोग स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए लोग पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, लिखते हैं। आप लोगों का लक्ष्य क्या है जीवन का? अब जिसका लक्ष्य ही नहीं है वो किसको मोटिवेट करेगा? भारत में ज्यादातर लोग पैदा हुए और मर गए, ना उनके पास लक्ष्य था, ना उनके पास दिशा थी। मैंने एक घटना देखी, मुंबई की बात है। जब मैं व्यापार के लिए मुंबई जाता था, सुबह सुबह 5 बजे दादर से एक व्यक्ति बैठा और बैठ करके उसने पड़ोसी से कहा कि कल्याण आएगा तो उतार देना। और उसने अपना बैग लिया, यूं ऐसा रखा और सो गया। वो सो गया है, मैं बाजू में बैठा था। 1 घंटे तक उसको किसी ने उठाया नहीं। पड़ोसी ने जब उसको बोला कि कल्याण आधा घंटे बाद आएगा, मैं उतर रहा हूँ, जो आके बैठा उससे बोला आप कहाँ तक जा रहे हो? बोले कल्याण। बोले मेरे को उतार देना। वो फिर सो गया। 7 बजे कल्याण आया, वो अपने बिजनेस के लिए ऑफिस के लिए गया होगा। शाम को 5 बजे फिर आया वो कल्याण स्टेशन, फिर लोकल में चढ़ा, पड़ोसी के तो ये दादर आए तो उतार देना। फिर वो सो गया। घर पहुंचा, खाया पिया, विषयों का सेवन किया और फिर सो गया। तो ये जिंदगी नहीं है। क्या लक्ष्य? यही लक्ष्य है कि तुम्हारा कल्याण से दादर, दादर से कल्याण? ये लक्ष्य छोड़ना है। लक्ष्य तो कुछ और है, कल्याण का लक्ष्य। कहीं आप भी तो कहीं बिना लक्ष्य के जीवन नहीं जी रहे। छोटे हो चाहे बड़े हो, टारगेट्स होना चाहिए। महान भी क्यों ना हो, सरल भी क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, टारगेट होना चाहिए। टारगेट रहेगा तो आप वो अचीव कर लोगे कि आज तो मुझे 5 बजे सुबह सुबह गुरुदेव के दर्शन करना ही है। ये टारगेट रहता है तो व्यक्ति जल्दी उठते मिलता है। और ये टारगेट नहीं होगा, सोता रह जाएगा, जिंदगी को खोता रह जाएगा। ये आज की नीति अपने जीवन में सूत्र बना करके, टैटू बना करके रखें। अपने टारगेट को रिपीट करते रहें। किसको? अपने टारगेट को। कोई ना सुनना चाहता हो तो खुद को सुनाए, सेल्फ मोटिवेटेड हो। आप सभी एक दिन फिर ऐसे में जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा चिंतन करना। शेष अपन फिर कभी और आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।